हेलो दोस्तों, नमस्कार आप लोगों को। मैं हिमांशु सिंह। आज यहाँ मैं अपने कैंपस में आया हूँ और मेरे कुछ सीनियर हैं और मेरे दोस्त भी हैं जो यूजीसी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ज़रा देखते हैं कि यूजीसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम प्रवक्ता जी है। प्रवक्ता जी है। प्रवक्ता जी, आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इस समय, आपकी पढ़ाई क्या चल रही है? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्री पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, आप प्री पीएचडी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। भैया जी आप? मेरा पीएचडी चल रहा है। भैया जी पीएचडी कर रहे हैं, मतलब लोग पीएचडी कर रहे हैं और रिसर्च के स्टूडेंट भी हैं। तो जी अब आप बताइए यूजीसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार सही कर रही है कानून ला के या गलत कर रही है? देखिए, सरकार तो 2014 से ही गलत कर रही है। हाँ, जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी हुई है जी। तब से सरकार ने देश को अलग अलग विचारों में बांट के रख दिया और समाज को बांटने वाली सरकार है। आपको याद होगा 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो देश को बांट देगा, और आज 11 साल बाद वो सारी बातें 1 to 1 फेज बाई फेज इनकी बातें निकल के आ रही हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब बच्चा इंटर पास करके आता है वो जातिवाद नहीं करता, वो कैसे जातिवाद करेगा? सरकार अच्छा खासा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेके कई सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का माहौल था, लेकिन सरकार ने सिर्फ फूट डालो राज करो की नीति से इनके कारनामे जो हैं वो ना खुलने पाए, इसलिए इन्होंने ये बिल लाया और देश को विरोध की आग में झोंक दिया। अब मैं नरेंद्र मोदी, यूजीसी और खास करके गृह मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि तुम लोग को सरकार चलाना नहीं आता है, तुम लोग पद छोड़ो, भागो, इस्तीफा दो और एक अच्छा देश के नेतृत्व में सरकार होनी चाहिए, और यूजीसी का जो चेयरमैन है उसको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके उसके खिलाफ जांच बैठानी चाहिए। सारी करामात उसका है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार अभी तक हिंदू मुस्लिम कर रही थी और बाद में वो सवर्ण एसटी एससी करने लगी? नहीं, सरकार शुरुआत से ही सरकार जो है देश का विकास नहीं करे। ये दोनों व्यक्तिवादी लोग हैं, अमित शाह और मोदी। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बाद और हिंदुस्तान के आने वाले समय में सिर्फ 2 व्यक्तियों का नाम रहे, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी। और आप जानते हैं महाभारत में भी दो लोग थे, एक दुशासन और एक दुर्योधन, और दोनों का जो नस्तानाबूद हुआ है और हिंदुस्तान जनता इनका हाल करने वाली है, यही इनका हाल होने वाला है। अच्छा जी, बताइए यूजीसी के बारे में आप क्या सोचे? यूजीसी कानून का क्या बुरा असर पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव असर पड़ेगा, ये बता दीजिए कुछ। यूजीसी का पॉजिटिव असर तो पड़ेगा ही नहीं, इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि लोग किसी को, कोई मान लीजिए आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे हल्का से लड़ाई हो गई तो फंसाने की न्यूरत से लोगों को फंसा दिया जाएगा और उसका करियर चौपट कर दिया जाएगा। जब करियर चौपट हो जाएगा तो आदमी क्या करेगा, ये बताइए। जैसे एक मिनट पहले आप मुझे बोलने दीजिए। आप रास्ते से जा रहे हैं, सपोज दैट आप कोचिंग जा रहे हैं, हाँ। हमारा आपका विवाद हो गया जी। और हमारे आपसे लड़ाई हो गई, हमारे दिमाग में आ गया कि अभी हमारे यहाँ खिलाफ यहाँ कार्रवाई होगी, तो आपका एक कार्रवाई भले ना हो लेकिन 1 हफ्ता आपका परेशान हो जाएंगे, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। अब 1 हफ्ते की भरपाई कौन करेगा? मतलब कुल मिलाकर के आप जान रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे? गलत फायदा बहुत उठाएंगे, गलत फायदा उठाते ही हैं। जैसे एसटी एससी एक्ट में हो रहा है। एसटी एक्ट का लगातार विरोध जो है इसलिए होता है क्योंकि उसको लोग भाई हमारे आपके बीच में ऐसी झड़प हो गई, दिखा दिए कि हम लोग कह दिए कि भाई इधर इनका जातिगत गाली दे रहे हैं। जातिगत गाली दूरी, जातिगत गाली क्या होती? छात्रों में तो ये इंटर पास क्या जानेगा? ये तो जातिवाद तो गाँवों में है और बुजुर्ग लोगों में हो सकता है हो, लेकिन युवाओं में तो जातिवाद नहीं है ना। नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि जातिवाद नहीं करना है, युवा पढ़ा लिखा होता है। और आप अच्छा, आप ये बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि टेक्निकल है, मोदी जी और योगी जी में चुनना हो तो किसको चुनेंगे? दोनों बेकार है, इनको दोनों को नहीं चुनना है। इनको सरकार चलाना आता है, ये जानते हैं, इनको कुछ नहीं आता। ये लोग मूर्ख लोग हैं, इनको सत्ता से हट जाना। ये भारत की जनता मूर्ख थी जो इनको सत्ता में बैठ। हमने 14 से आज तक कभी वोट नहीं दिया बीजेपी को। अच्छा, वो तो आपकी अपनी मत है भाई, आप अपना मताधिकार है। दुबे भैया, आप यूजीसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ बोलिए, 2-4 लाइन बोलना चाहें तो। यूजीसी का जो कार्य है वो अपना कार्य करे, फर्जी ऐसा काम न करे जिससे यूजीसी की जैसी संस्था पर लोगों को संदेह हो और ये लोगों को लगे कि ये संस्था पूर्ण रूप से बायस्ड हो गई है, पक्षपाती रवैया अपना रही है, एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। ये जो कानून लाया गया है यह पूर्ण रूप से निंदनीय है। इस कानून में आपने हर कानून का एक सकारात्मक पक्ष होता है, एक नकारात्मक पक्ष होता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि भाई आप जो है किसी दलित का, किसी दबे कुचले का जो अगर कोई छात्र है यहाँ तो उसके साथ अगर उसका उत्पीड़न होता है, जातिगत भेदभाव होता है तो उसको बचाने के लिए आप ये कानून लाएँ, वेलकम है, मान लेता हूँ। लेकिन अगर होता क्या है कि जब ऑलरेडी जो है थाना है, पुलिस है, कचहरी है, कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अगर आज के समय में आईपीसी है, सीआरपीसी है, अगर आप किसी को एक हाथ भी मारते हैं या गाली दे देते हैं तो उसके लिए भी एफआईआर आप थाने में जाके कर सकते हैं। महिलाओं के लिए तमाम एक्ट ऑलरेडी पहले से ही बने हैं।
उसके बाद जब देश में ऑलरेडी बहुत सारे कानून हैं तो ये फर्जी कानून लाने की क्या ज़रूरत है। और कैंपस का जो स्वच्छ माहौल है, जो आपसी भाईचारे का माहौल है, जो स्वच्छता का माहौल है, जो एक थाली में खाना खा रहे हैं, विभिन्न जाति के लोग विभिन्न हॉस्टलों में रह रहे हैं, सभी जाति के लोग हर हॉस्टलों में रहते हैं, सब में एकता है, सब छात्र परिवार हैं। यहाँ हर कैंपस में जो है एक विश्वविद्यालय परिवार है, सब लोग एक दूसरे के साथ सीनियरिटी जूनियरिटी के कल्चर से जुड़े हुए हैं, सब अपने गुरुओं का आदर कर रहे हैं। एक छात्रों को हित देखने के लिए छात्र संघ है, उसको भी हर जगह बैन कर दिया गया है। ये फर्जी एक्ट है और ये पूर्ण रूप से जो है बायस्ड है और सवर्णों के खिलाफ एक्ट है, क्योंकि इसमें सवर्णों के डिफेंस सिस्टम को जो है डिफेंस सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन बचाव उनको पहले से ही इस एक्ट में अपराधी माना गया है। लेकिन हम ये आपसे कहेंगे, हमने तो सुना कि ये मोदी और योगी जी के द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया एक निर्णय था। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ नरेंद्र मोदी योगी सब मिलकर कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार के जितने नमुंडे बैठे हैं, सारे लोकतांत्रिक जो भी संस्थाएं हैं, सब कुछ इन लोगों ने नष्ट कर दिया है। राजतांत्रिक माहौल तैयार कर रहे हैं, फांसीवादी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। ईडी सीबीआई कभी बीजेपी के मंत्री के घर पे छापा मारी, कभी क्या वो लोग ईमानदार हैं, सत्य हैं? जी। वो जो वॉशिंग मशीन बनाए हुए हैं जिसमें बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए तो आप बिना दाग के हो जाएंगे। बस बीजेपी का जो नई वकालत करता है, जो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, वो साधु नहीं है, वो संत नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो विरोधी है, देशद्रोही है। अब राष्ट्रवादी वही है जो बीजेपी को सपोर्ट करता है। अगर हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के तो हम तो देशद्रोही हैं भैया। जी बताइए, तो यूजीसी को एसटी एससी से कंपेयर करते हैं आप कि उससे अलग मानते हैं? नहीं, हम आपको एक शेर के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आए तो थे ये तवाइफों के कोठे बंद कराने, लेकिन सिक्कों की खनक देख साथियों खुद मुजरा कर बैठे। वाह वाह, क्या बात। ये दुश्मन जो है ये समाज के दुश्मन हैं। आप कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, गलत फहमी में है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये दुश्मन बड़ा चालाक है, ये चारा दे के मारेगा, ये सहारा दे के मारेगा। लोग सोचते हैं कि 2014 में आप बहुत जानकार रहे होंगे, हम भी उसमें नए थे। हाँ, उसमें वही 20 साल उम्र थी। लेकिन जो हमने देखा 2014 में जो आए थे ये विश्व गुरु बनने के लिए, उसके बाद इनको मैं इनका रवैया भी समझ गया था कि ये आए हैं, ये देश को विकास नहीं करेंगे, इनको कुछ नहीं आता है। ये इनके यहाँ आप देख सकते हैं, इनका गृह मंत्री राजनीति करता है, इनका वित्त मंत्री राजनीति करता है, और इनका रक्षा मंत्री राजनीति करता है। अपने देश की राज्य के 4 स्तंभ है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता होती है, सॉवरेनिटी होती है। जो प्रधानमंत्री अपने देश की संप्रभुता अमेरिका को दे दे, वह डिसाइड करने लगे हमारे आंतरिक मामले, बाहरी मामले। हाँ, आप ये बताइए, हम लोग युद्ध जीतने वाले थे, हम लोग ने जितनी जमीन कब्जा किया या जहाँ तक हमारी सेना पहुंची थी वहीं तक विराम रखते। वो जमीन हमें मिलना था, मिल गया होता। लाहौर तक गए थे। अमेरिका डिसाइड करेगा युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दुनिया के देश दूसरे देशों की जमीन कब्जा कर ले रहे हैं और हम अपनी जमीन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हम लोग वापस यूजीसी पे आते हैं। 2016 में एक दलित छात्र था जिसने लिखा था कि मेरा जन्म ही गलत जगह पर हुआ था और उसने फांसी लगा ली थी। उसके बाद 2019 में एक डॉक्टर लड़की फांसी लगा ली। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आकर के यूजीसी में ये कानून लाया। तो क्या ये कानून सबके लिए सही है? कि आत्महत्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट तो कर नहीं रहा है, आज किसान भी आत्महत्या कर रहा है, घर में बहुएं आत्महत्या कर ले रहे हैं, पति हत्या कर रहा है, तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या केवल तो रेहुल जमला और वो एक लड़की जो की नहीं है। आत्महत्या का कोई इलाज नहीं है। आत्महत्या अक्सर जो है जब मानसिक बीमारी, मानसिक रूप से पैनिक हो जाता है, मतलब जो दिल मजबूत नहीं होते मानसिक रूप से, वही वही जिम्मेदार है। आप ये बताइए, 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, आप यूजीसी एक्ट में जो है आप सवर्णों के खिलाफ आपने एक्ट ला दिया। तो आज इलाहाबाद में ऐसे भी लोग छात्र पढ़े जो 20 साल 25 साल अभी भी रोटी बेल रहे हैं, अभी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको वैकेंसी न आने की वजह से, वैकेंसी में भ्रष्टाचार होने की वजह से, इंटरव्यू में जो है भ्रष्टाचार होने की वजह से, जो आम छात्र इलाहाबाद में हमेशा जो है हर साल जो है 100-150 लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसके लिए सरकार भी अपनी जिम्मेदारी बताए ना कि हम जिम्मेदार हैं, तो अपने लिए भी कोई एक्ट बनाए हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया कानून है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कानून नहीं लाया, सुप्रीम कोर्ट ने अनुशंसा की कि इस पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड तो उसी ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कहीं लिखा है कि सवर्णों के खिलाफ आप कानून नहीं, उसने ये तो नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि इस पर देखते हुए ध्यान दिया जाए। कि आप नीति निर्माता हैं तो आप ऐसा कुछ नीति निर्माण करिए जैसे कुछ कैंपस में सही माहौल हो। अब आप सीधे हम ही को रगड़ दीजिए, इसका मतलब हमें आप पहले से अपराधी मान लिए हैं। इनको सरकार चलाना ही नहीं आता है। ये सब जाहिल हैं, ये लोग इस्तीफा ना पढ़े लिखे नहीं है, इन लोग का किसी तरीके से इधर उधर से डिग्री है। ये लोग तो हम लोग से भी कमजोर है पढ़ने लिखने में। हिंदुस्तान में 2 व्यवस्थाएं थी, जैसे
पार्टी के लोग राजनीति अलग करेंगे, लेकिन सरकार के लोग सरकार चलाएंगे। लेकिन इनके में क्या है कि इनका गृह मंत्री राजनीति करता है, बिहार चुनाव होगा प्रचार करेगा, बंगाल चुनाव होगा 10 रैलियां करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो देश की व्यवस्था होती है उसका वित्त मंत्री अपना वित्त वाला काम करता है। नरेंद्र मोदी को लोगों ने प्रशंसा किया कि वो 18 घंटे काम करते हैं, मगर दीमक 24 घंटे काम करता है। लेकिन दीमक का काम क्या है? जहाँ दीमक 24 घंटा काम करता है वो लकड़ी कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है। नरेंद्र मोदी 18 घंटा काम केवल देश को तोड़ने में कर रहे हैं। देश में सामाजिक जो सद्भावना है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम में लोगों के हमारे देश के नागरिकों को बांटे, अब हिंदुओं को हिंदुओं में बांट रहे हैं। बांट नहीं रहे हैं, एक चिंगारी ऐसा ला रहे हैं, एक ऐसा नफरत फैला रहे हैं कि आने वाले समय में ओबीसी एसटी जनरल सब एक दूसरे से संदेह की भावना से देखेंगे। कोई एक जगह खड़ा होकर चाय नहीं पिएगा, कोई एक जगह एक थाली में खाना नहीं खाएगा। ये कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी कानून आने के बाद जो दलित और जनरल का भाईचारा बना हुआ था वो और भी टूट जाएगा या और भी टूटने के चांसेज हैं। टूट गया। भाईचारा अपने का भाईचारा तोड़ने में सरकार कामयाब हो गई। सरकार की नीति यही थी कि कुल मिला करके सवर्ण जो है वो मुझे नाराज होकर वोट दे, दलित पिछड़ा खुश होकर वोट दे, लेकिन हमें वोट दे। भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को अपना गुलाम समझ लिया है। और सवर्णों का हमेशा यही मानना है कि आप हमें फायदा मत पहुंचाइए, मगर नुकसान हमारा मत करिए। हमने तो ये भी सुना कि आज भारत मोदी से नहीं कहा 2014 से अब तक हमारे लिए कुछ कर दीजिए, मगर भाई कम से कम नुकसान तो मत करिए। हम आपके मंच के माध्यम से, जो आपका वीडियो है इसके माध्यम से समस्त सवर्ण समाज से निवेदन करते हैं कि अगर आज तुम्हारी कुंभ मेले के अंदर शिखा खींची गई है, अगर तुम नहीं सुधरे तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। इसलिए तुम सुधर जाओ और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंको और एक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार का निर्माण करो, क्योंकि तुम नीति निर्माता हो, निर्माण कर सकते हो। तो तुम एक ऐसी सरकार का निर्माण करो जो देश के बेहतरी, उन्नति और आतंकवाद खत्म करने और प्रभुता, एकता, संप्रभुता और वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखने में सफल हो। 5 साल, हर 5 साल मौका मिलता है, क्यों तुम बीजेपी पीछे घूम रहे हो? तुम मूर्ख हो। सरकार आए दिन ऐसे मामले लेके आती है जिससे समाज में आपसी झगड़े होते हैं, और आजकल आपस में झगड़ा करना एक नेशनल टाइम पास हो गया है। और सरकार लोगों को बेरोजगारी से, महंगाई से ध्यान भटका रही है। जी बिल्कुल। इस देश को चलाने में पूर्ण रूप से सफल है। हमारी अर्थव्यवस्था का कोई आधार नहीं है। हमारा रुपया देख ही रहे कितना गिरते गिरते कहाँ गिरता। 91 रुपया हो गया डॉलर का। बस नहीं गिर रही है, लेकिन रुपया इतना गिर गया है कि अब वो डिफरेंस कम कोई नहीं कर पाएगा। पहली चीज़, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लोग महंगाई की वजह से भी सुसाइड कर रहे हैं। कितने घर परिवार, आपने 80 करोड़ लोगों को राशन जीवी बना दिया है, उन्हें गुलाम बना दिया है। जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हो, उस देश को आप विश्वगुरु बनाएंगे। नरेंद्र मोदी की इज्जत हो जाने से अमेरिका में 140 करोड़ लोगों की इज्जत नहीं बढ़ जाएगी, जो कि 140 करोड़ लोग आप सशक्त बनाइए, एम्पावरमेंट उनका करिए, उनको जो है स्किल डेवलपमेंट करिए। हाँ। हर व्यक्ति के घर में जब गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, बंगला होगा और उनके पास सारी सुविधाएं होंगी, उनके पास अच्छी शिक्षा होगी, दीक्षा होगी, रोजगार होगा, तब देश ताकतवर बनेगा। खाली नरेंद्र मोदी के अच्छा कपड़ा पहन लेने से और सतुआ बाबा के पोर्स कार से हर देश का तरक्की नहीं हो जाएगा, हर देश के नागरिकों का हमारे। और हम ये बताना चाहते हैं कि आप सुनिए, 91 में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, इसके पहले प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो इन लोगों ने वित्त पर काम करते थे, ये लोग राजनीति नहीं करते थे। लेकिन आज के वित्त मंत्री, आज के गृह मंत्री सिर्फ राजनीति करते हैं, वह आम जनता के ऊपर। सरकार का काम करिए। आप गृह मंत्री हैं तो देश की बेहतरी के लिए आप काम करिए। युद्ध स्तर क्या हो रहा है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, वो सब देखिए। आप तो यहाँ राजनीति, चुनाव प्रचार करने आते हैं। गृह मंत्री का बहुत बड़ा दायित्व होता है, प्रधानमंत्री बहुत दायित्व, लेकिन लोग दायित्व से भाग रहे हैं लोग। दूसरी बात और आपको बताना चाहते हैं। जी बता दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चली रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये सरकार बीजेपी की भी नहीं चल रही है, समझ रहे हैं? ये सिर्फ 2 लोगों की चल रही है, एक अमित शाह की, एक नरेंद्र मोदी की। ये लोग व्यक्तिवादी लोग हैं, भाजपा के लोग नहीं समझ पा रहे हैं ये बात। 4 गुजरातियों ने इस देश को, व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को हैक कर लिया है। ये गुलाम हो गए हैं हमारे देश के, मानसिक गुलाम कर दिया है। जी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी गुजरात से हैं, अडानी अंबानी ये भी गुजरात से। वो आर्थिक प्रधानमंत्री हैं, ये राजनीतिक प्रधानमंत्री हैं, और ये चारों आपस में मिल के पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं। पहले शुरुआत में आए, मुसलमानों के खिलाफ भाषण दिए, सवर्ण समाज का वाह 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 जोगी जी, वाह जोगी जी। फिर इन्होंने दलितों को मारा, सवर्ण समाज का वाह जोगी जी, वाह। फिर इन्होंने जब अहिरों को मारा, जिन्होंने कहा कि हाँ ये सब बदतमीज है, मारो, वाह जोगी जी, वाह जोगी। जब सवर्णों के खिलाफ आया तो सवर्ण बोल रहा है। तो मैं सवर्णों से अपील करता हूँ कि न्याय का साथ दो। मैं जैसे मैं खुद ओबीसी समाज से आता हूँ, लेकिन मैं ओबीसी बिल का विरोध करता हूँ, क्योंकि वास्तविकता मैं जानता हूँ।
बीच थे कुछ हमारे यूनिवर्सिटी के जो हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने अपनी राय और विचारों को रखा। कुछ लोग यूजीसी के साथ थे, कुछ लोग यूजीसी के खिलाफ, हालांकि ज़्यादातर यूजीसी के खिलाफ ही हैं। और यहाँ पर कोई एक जाति के कोई लोग बैठे नहीं हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अलग अलग जाति, अलग अलग जो है कह सकते हैं स्थान से हैं, सब यूजीसी के खिलाफ हैं। बाकी की सरकार जो है सोच समझ के कदम उठाए यूजीसी के खिलाफ।